वेलकम फ्रेंड्स इन राहुल स्कॉलर एकेडमी। आज हम क्लास 12 की फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट का एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल नंबर 11 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 11 क्वेश्चन है, ए पॉलीथीन पीस रब्ड विद वूल इज़ फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 3.2 × 10⁻⁷ कूलम। पॉलीथीन को वूल से रब करा गया है और पॉलीथीन पर 3.2 × 10⁻⁷ कूलम का चार्ज आ गया है। फर्स्ट पार्ट पर आपको बताना है एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए। इज़ देयर ए ट्रांसफ़र ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन, क्या वूल से पॉलीथीन पर कुछ मास भी ट्रांसफ़र हुआ है या नहीं, वो भी हमें बताना है। हिंदी वाले बच्चों के लिए, ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3.2 ये वैल्यू है 3.2 × 10⁻⁷ कूलम के ऋणावेश से आवेशित पाया गया। फर्स्ट पार्ट में आपको बताना है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये भी बताना है हमें किस पदार्थ से किस पदार्थ में हुई, किससे इलेक्ट्रॉन निकले, किससे इलेक्ट्रॉन किस में गए। क्या ऊन से पॉलीथीन में सहनती का स्थानांतरण भी होता है, क्या द्रव्यमान का स्थानांतरण भी होगा, ट्रांसफ़र होगा। तो हम देखते हैं सॉल्यूशन इसका। टोटल चार्ज कितना ट्रांसफ़र हुआ, टोटल चार्ज ट्रांसफ़र कितने हुआ, टोटल चार्ज ट्रांसफ़र Q = 3.2 × 10⁻⁷ कूलम ट्रांसफ़र हुआ। पॉलीथीन को वूल से रब करा हमने और हमें पता है इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, चार्ज ऑफ n इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁹ कूलम इस पे चार्ज होता है। हमें पता है क्योंकि हमने वूल से पॉलीथीन को रब करा है और पॉलीथीन पर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो इसका मतलब वूल से ऊन से इलेक्ट्रॉन निकले और पॉलीथीन में चले गए हैं। तो पॉलीथीन पर कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो किस पदार्थ से किस पदार्थ में, वूल से इलेक्ट्रॉन निकले और पॉलीथीन में चले गए, ऊन से निकले और पॉलीथीन में चले गए। अब हमें बताना है कितने इलेक्ट्रॉन गए, तो कितने इलेक्ट्रॉन गए ये बताना है हमें। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, हम ये हमें बताना है कितने होंगे। क्या होता है फार्मूला हमारे पास, N = Q/E। सो N = Q की वैल्यू 3.2 × 10⁻⁷ अपॉन इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना 1.6 × 10⁻⁹। इस पे इतना चार्ज हो गया, पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे हम, 16 2 × 32, N = 2 10⁻⁷ और -19 ऊपर जाएगी तो +19, 19 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 10⁻12। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे जो ऊन से पॉलीथीन में जाएंगे। यहाँ मैं लिख रहा हूँ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वूल, ऊन से पॉलीथीन में जाएंगे। ऊन से पॉलीथीन में जाएंगे। अब हमें बताना है सेकंड पार्ट में, इज देयर ए ट्रांसफ़र ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन, क्या कुछ मास भी ट्रांसफ़र होगा वूल से पॉलीथीन में। बिल्कुल होगा। क्यों होगा, क्योंकि वूल से ऊन से कुछ इलेक्ट्रॉन पॉलीथीन में जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन पर मास होता है, भले ही बहुत कम मास हो लेकिन कुछ ना कुछ तो मास होता है उस पर। जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो जाहिर सी बात है उससे कुछ ना कुछ मास में ट्रांसफ़र होगा
और वो कितना होगा वो हम देखते हैं, हमें पता है इलेक्ट्रॉन पे कितना मास होता है। तो ये हुआ आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, यस बिल्कुल होगा ट्रांसफ़र, हाँ ट्रांसफ़र होगा। कितना होगा वो हम लिख देते हैं, ट्रांसफ़र जितना होगा मास, तो लिख देंगे मास ट्रांसफ़र कितना होगा, नंबर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए। एक इलेक्ट्रॉन पे जितना मास है और आपने कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करे। तो इलेक्ट्रॉन पे मास कितना होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg एंड मल्टीप्लाई n, कितने ट्रांसफ़र हुए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं, n की वैल्यू दिस वन 2 × 10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए। तो हम इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे 18.2 इंटू 10 की पावर 31 प्लस 12 ऐड कर देंगे। इसकी मल्टीप्लाई करा दी 18.2 समथिंग आ रहा है। अब इसे माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे कितना आएगा 18.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना आएगा -19, या फिर हम यहाँ और लिख दें, एक पॉइंट इधर लगाए तो 1.82 इंटू 10 की पावर -18 kg। कितना मास ट्रांसफ़र होगा 1.8 इंटू 10 की पावर -18 kg। बहुत स्मॉल मास, वी कांट मेजर, हम क्या कर सकते हैं इसे नेगलेक्ट कर सकते हैं, बहुत कम मास ट्रांसफ़र होगा। दिस इज़ 9। Thank you for watching.